and non-metals. जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बारे में देखो, मेटल्स में मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या है? मैलिएबल का क्या मतलब है? As these can be beaten into sheets, the property of metals that it can be beaten into sheets. If some material can be beaten into sheets, it is called malleability. मैलिएबिलिटी का मतलब है आघात वर्धनीयता। आघात करो तो बढ़ते हैं। इस पे आप चोट मारो तो ये बढ़ते चले जाते हैं। अगर कान में पड़ा हुआ छोटा सा सोने का बुंदा, उसको अगर आप पीटोगे तो पूरा बैडमिंटन कोर्ट 80 मीटर स्क्वायर को आप कवर कर सकते हैं, इतने छोटे से मोटे। इसका मतलब है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर हाईएस्ट मैलिएबल। Gold and silver are highly malleable और इतने malleable हैं कि उनका वर्क भी मिठाई में लगता है, इतना पतला होता है। चांदी का वर्क पता है ना काजू कतली में। अगली चीज देखो, मेटल्स की एक और भी प्रॉपर्टी है। अभी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, सो इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात करूंगा। टोटल 91 मेटल्स हैं। 118 में कितने मेटल्स हैं? 91 मेटल्स। जो ये सीढ़ी के इधर हैं, बसीजियास सबटिको, बसीजियास सबटिको, इसके इधर वाले सब मेटल्स, बसीजियास सबटिको के इधर वाले सारे नॉन मेटल्स। सही? बसीजियास सबटिको देख रहे हो लेडर, उसके इधर वाले नॉन मेटल, इसके इधर पूरा नीचे से सब पूरा मेटल। ओके, तो अगली चीज देखो, मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। So the property of material that it can be drawn into wire. If some material can be drawn into wire, उससे वायर ड्रॉ किया जा सके, इट इज डक्टाइल एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो कॉपर डक्टाइल है, एल्यूमिनियम डक्टाइल, इसी के तो वायर बनते हैं। इवन आयरन के कितने तार बनते हैं, लोहे के तार जिस पे कपड़े टांगे जाते हैं। तो इसलिए मेटल डक्टाइल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखो, सो मेटल्स आर conductor of heat and electricity. Metal contain free electrons. मेटल में देखो क्या होता है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम 11 है तो 281, इसमें ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड। ये कैसा है? वैसे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और इसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस इज लूजली बॉन्डेड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड। और अगर कभी आप इसे सोडियम क्लोराइड या कुछ भी होगा पानी में डालोगे तो ये ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन जरा मेटल का स्ट्रक्चर तो देखो, मेटल के स्ट्रक्चर में सब सारे लैटिस पॉइंट्स पर Na होगा। मान लो मेटल का एक स्ट्रक्चर है, सोडियम का टुकड़ा तुम्हारे हाथ में है तो सभी लैटिस पॉइंट पे क्या होगा? Na होगा। ऐसा कुछ होगा। वैसे ही NaCl का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ Na के नाम पे।
अगर ये सिर्फ Na का टुकड़ा होता तो ये जहां जहां पॉइंट्स हैं यहाँ पर कौन होता, Na होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये सब Na ही समझो, ये Na का ही टुकड़ा समझो, तो सारा क्या होगा इसमें, Na ही होगा। अब देखो इफ ऑल इज Na, कल तिरछा बना था, आज देख लेना, ठीक है? तो ऑल अगर Na होगा, लेकिन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल में तो एक इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देगा, ये क्या कर देगा, और उससे कहेगा अब तुम निकल जाओ, क्योंकि कोई क्लोरीन तो है नहीं लेने वाला, तो तुम तब भी निकल जाओ मेरे पास से, तो तुम बाहर घर के बाहर डस्टबिन में रख देगा, कोई ले जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ घूमते रहेगा, ये खुद प्लस बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही कैटायन हो गया, वही इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले तो न्यूट्रल था ना, इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या हो गया, ऐसा हर एक ने किया, और अगर ऐसा हर एक ने किया तो क्या इनके इलेक्ट्रॉन अब फ्रीली घूमते रहेंगे, सबने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इस चीज को कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। दोनों में फर्क है, जैसे देखो तुमने आयुषी पिछले चैप्टर में जो ये पढ़ा था, तो उसमें क्या चीज देखी थी कि एक Na प्लस होता है, एक Cl माइनस होता है, फिर एक Na प्लस होता है, फिर एक Cl माइनस Na प्लस, जिसका कि एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है ही, ग्रीन वाला Cl है और ये Na है ग्रे वाला। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग है बताओ, Cl माइनस और Na प्लस, फिर Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस, इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। जब कैटायन और एनायन अल्टरनेटली लैटिस पॉइंट्स पर हों तो उसे कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, लैटिस पॉइंट क्या होता है, अभी बता दे रहे हैं, जहां पर ये एटम्स रहते हैं सिचुएटेड, उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। हाँ पलक, इसे कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं और इसे कौन सी बॉन्डिंग कहते हैं, और ये सही, इट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इन आयनिक बॉन्डिंग दैट इज एट लैटिस पॉइंट्स, जहां ये है सिचुएट होते हैं, देयर आर कैटायंस एंड एनायंस आर अल्टरनेटली सिचुएटेड, और जबकि इसके लैटिस पॉइंट्स पे क्या होते हैं, ऑल आर कैटायंस। यहाँ क्या है, सारे कैटायंस हैं और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये आयनिक बॉन्ड है। इन आयनिक बॉन्ड क्या होगा बोलो, कैटायंस, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, तो कैटायंस एंड एनायंस these are alternately situated। कहां पर सिचुएटेड है बोलो अंकुर राज, एट, बताइए, अभी आप ही ने पूछा था, लैटिस पॉइंट ही नहीं है, एंड बॉन्डेड बाय, और आपस में किससे बॉन्डेड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोलो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन बनता है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग, ये सब अट्रैक्टेड है कि नहीं, एंड बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस वजह से ये ऐसे हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इसने ले भी लिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक दे दिया ना, तभी तो Na प्लस बना, और Cl को एक जरूरत थी, उसने कहा ठीक है तुम दे रहे हो तो हम तो है ही नॉन मेटल, हमें एक दे दो। Cl का कितना होता है चेक करो जरा, Cl 17 है, 287, इसको एक चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और Na क्या है, तो 281, ये एक देना चाहता है, तो इसका जरा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ तो एक बनाओ, और Cl का कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहेगा मैं दे रहा हूँ आप ले लो, तो ये ले ही लेगा। अब अगर इसने दे दिया तो Na अब क्या हो गया, प्लस, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका आउटर मोस्ट ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इस पे माइनस आ गया। अब बोलो ये आपस में किससे बंध जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये कैटायन हो गया एनायन। यहाँ ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं कि सारे कैटायन लैटिस पॉइंट्स पर हैं और उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, तो साइंटिस्ट इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं।
क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये सारे कैटायंस उपस्थित हैं। इस मॉडल का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली फ्लोटिंग। ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। एंड द कैटायंस आर सिचुएटेड एट लेटिस पॉइंट। सच मॉडल इज नोन एज, फिर से समझो, मान लो तुमने इसको हैमर किया, क्या किया? अच्छा, हैमर करने पर ये Na बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? हैमर करोगे, पीटोगे तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे घर की छोटी बेटी होती है, वो दौड़ दौड़ के कभी चाचा के पास जाएगी, कभी नाना के पास जाएगी, सबको घर में बांधे रखती है, ऐसे रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? वहां बांध दौड़ दौड़ के जाएगा और उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। यही इसकी मैलिएबिलिटी है। समझ आया? ये तो घूम ही रहा है ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और कैटायन में तो अट्रैक्शन हो गई। तो क्या करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, तो इसके चारों ओर भी घूमेंगे, बार बार क्या करेंगे? इसके चक्कर लगाएंगे, उसको भागने नहीं देंगे। नॉन मेटल में ऐसा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं, कोयले को ठक से मारा, टूट के अलग हो गया, वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं। वो भी अभी हम देखेंगे नॉन मेटल। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं मैलिएबिलिटी किस वजह से? किस वजह से है? क्योंकि जो हिस्सा तोड़ा जाएगा वहां पर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा, तो वो उसी से जुड़ा जुड़ा बढ़ता चला जाएगा। वो बात समझ में आ गई? फिर से समझो, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में अगर मान लो सोडियम प्लस आयन है और उसमें जब सनलाइट पड़ी, ये देखो फोटोन इसके पास आए, सही? लश्चर की बात बता रहा हूं, लश्चर का चमक है, बट ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है लाइट का कि उधर से सनलाइट आएगी तो इधर मेटल चमकेगा। तुम चारों तरफ से सोना देखो, चमकेगा ही। ये लाइट के रिफ्लेक्शन का काम नहीं करे, चमक ही रहा है सोना, जहां से देखो वहीं चमक रहा है। क्यों है ऐसा लश्चर? बात समझ में आई कि नहीं? व्हाई दिस लश्चर इज देयर? जब इस पे लाइट के पार्टिकल, जिसको कि पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, वो जब इस पर पड़ता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? बोलो। वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे जो उसका इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करता है? बाउंस कर जाता है, और फिर जब वो वहां से लौटता है, अभी यहाँ रहेगा नहीं ज़्यादा देर, सिर्फ 10⁻⁻⁸ सेकंड रहेगा, ये बहुत कम पीरियड। जब भी वो लौटेगा, तो अब जब ये लौटेगा तो इतनी एनर्जी गैप के बराबर वो फोटॉन चारों दिशाओं में रेडिएट करेगा, वो हमारी आंखों पे पड़ेगा तो चमक पैदा हो जाएगी। सनलाइट लेके गया, लेकिन जब वो लौटा तो उसने रेडिएशन प्रस्तुत किया। फोटॉन लेके ऊपर जाएगा, फोटॉन एनर्जी पैकेट है। तुम एनर्जी लेके सीढ़ी चढ़ जाओ, लेकिन सब सीढ़ी से उतरोगे तो तुम भी तो एनर्जी दोगे, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो जो एनर्जी निकलती है वो रेंडमली जैसे स्कैटर हो रहा हो, स्कैटरिंग जैसे प्रोसेस नहीं होता, चारों दिशाओं में फैलती है, वही हमारी आंखों में रॉड्स एंड कोन्स को सेंसेशन पैदा कर देता है, वही चमक हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए जो मेटल्स होते हैं, they are having free electrons. So if a little potential difference is applied, then they conduct electricity. वो free electron तो फालतू के हैं, जैसे घर में ऐसे लड़के पड़े हों जिनकी नौकरी ना लगी हो, उनसे कहो चलो चलो सब चल देंगे। ये सब ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी, फ्री में घूम रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो if little potential difference is applied, what they will do बताओ? They will स्टार्ट मूविंग। कहाँ से कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे बताओ? अगर तुमने इधर प्लस लगा दिया, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव इधर जोड़ दिया, और इधर कौन सा जोड़ दिया? निगेटिव, देन ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग, इधर मूव करने लगेंगे, एंड दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। सही है? हाउएवर, अगर तुम इधर के इलेक्ट्रॉन को थर्मली एजिटेट करो, इसमें ऑसिलेशन पैदा करो, तो वो इससे भी टकराएंगे। ये जब टकराएगा तो इससे टकरा जाएगा, फिर ये भी ऑसिलेट करता रहेगा, फिर ये इससे टकराएगा। और इन दिस वे, अगर यहाँ पर एक तुमने उल्टा कैंडल लगा रखा है, तो थोड़ी देर में देखोगे कि ये जो कैंडल है अल्टीमेटली यहाँ से इतनी हीट पहुँचेगी कि गिर जाएगी। यहाँ गर्म किया, ये गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? बिकॉज हीट को भी कंडक्ट करते हैं। मेटल रॉड को, चम्मच को तुम गैस पे रख के पकड़ी रहो 10 मिनट, तुम्हारा हाथ ही गिर जाएगा। क्यों जल जाता है? बात समझ में आ गई कि नहीं? लश्चर के बारे में भी तुमको समझ में आ गई कि क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग है, राइट लेके ऊपर में। ठीक है? तो अब तीसरी बात क्या देखिए, इसको लिखो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है? दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड। ये कैसा है? लूजली बॉन्डेड है। दे डू नॉट स्टे इन KLM, वो M शेल में ठहरते ही नहीं है, M से ऊपर वाली में जो खाली पड़ी वहां घूम रहे हैं।
वो उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं? देखो इन्हें कहाँ कहाँ रहना चाहिए बताओ? K में रहना चाहिए, L में रहना चाहिए और L में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना चाहिए, 8 1 और ये 1। इसको इसने भगा दिया, बोला यहाँ से निकलो, हमें अपना ऑक्टेट पूरा करना है। लेकिन ये निकलने के बाद इसके ऊपर सिर्फ 3 ही ऑर्बिट नहीं है, इसके चारों तरफ देयर आर अनऑक्यूपाइड ऑर्बिट्स है। तो ये यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ घूमेगा ऊपर ऊपर। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि निकम्मे लड़के को घर से निकाल दिया जाओ, घर के बाहर घूमता रहे, कब तक खाना नहीं दो। ये वही चीज इसके साथ निकाल दिया है। उसने कहा हटो, हमें ऑक्टेट पूरा करना, घर संभालेगी तुमको। वो जा ही नहीं रहा है, वो ऊपर के कंडक्शन बैंड में घूम रहा है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि क्या करते हैं बताइए? कि दे डू नॉट स्टे इन देयर K and M cell, however they keep on hovering। क्या करते हैं बताओ? hovering in the other higher cell। सही है? तो इस मॉडल को क्या कहेंगे? कुछ और चीजें लिखी जाए। सर ये Na+ कैसे बना है? Na+ बनेगा नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसी में है। सिर्फ वो आउटर मोस्ट, ये हमारा एक ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल क्या होता है बताइए? कि कोई भी, जैसे ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरा करता है और ये एक पूरा करता है। ये चीज एक ऑक्टेट रूल है। अभी एक लुईस थ्योरी हम आगे देखेंगे, ठीक है? लुईस लेग्रेंजेस थ्योरी क्लास 11 में। Na+ नहीं कैटायन है, Na+। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा ना हो जाए। बोर एंड बरी प्रिंसिपल 9 का आपने पढ़ा है, बोर एंड बरी रूल केमिस्ट्री में, थर्ड चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सब में क्या रहते हैं? तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे के 8 पूरा कर ले रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे कोई लेने वाला है? पूरा सोडियम का मेटल, सोडियम मेटल आपने देखा चाकू से कट भी जाता है कि नहीं? बिल्कुल रबर की तरह होता है, जिससे इरेजर की तरह। तो जब लेने वाला नहीं तब भी इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया, कहा तुम कहीं भी घूम जाओ। तो इस वजह से अब बोलो लैटिस पॉइंट पे कौन होगा? Na+। और उसके चारों तरफ घूम कौन रहा होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो निकल गया। उसको वो थर्ड अपनी ऑर्बिट में KLM सेट में तो रखेगा नहीं, KLM। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? अब इसके बारे में पूरा लिखा दे रहा हूँ, तुमको सही पता चल चलो ना। अब देखिए, नाउ ये जब मेटल बॉन्डिंग क्या होती है? मेटल बॉन्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इसे इलेक्ट्रॉन सी का मॉडल कहा गया। इसमें अंकुर राज क्या होगा? इन दिस एट लैटिस पॉइंट्स कौन रहेगा? लैटिस पॉइंट्स कैटायंस आर सिचुएटेड। जबकि उस वाले में मैंने बताया था NaCl में कैटायंस और एनायंस दोनों रहते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। कैटायंस आर सिचुएटेड एज मेटल्स आर बेटर डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल उन्हें कहा ही क्यों गया है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यही इनकी ये फीचर। तब ये मेटल है। जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो नॉन मेटल है, जो डोनेट कर सकते हैं वो मेटल। तो 91 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डोनेट ही करते हैं। सही है? तो दीज आर सिचुएटेड इन दिस लैटिस पॉइंट्स। पर क्या होता है? एट लैटिस पॉइंट्स कैटायंस आर सिचुएटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग। ये रुके हुए नहीं है, क्या कर रहे हैं? इसके चारों वैसे मूव कर रहे हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूविंग। ठीक है? फ्रीली मूविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को निष्ठा क्या कहेंगे? दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम है, यही नाम ही बोलना है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? ये कहीं नहीं जा रहा है। ये 10 क्या है बोलो? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे है बोलो? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी आगे के लिए। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि कौन से हैं? जिनको निकाला गया जो, ठीक है?
These are free electrons. When potential difference is applied, they start moving towards higher potential and constitute electric current. अगर potential difference लगाओ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? हायर पोटेंशियल जा रहे हैं कि नहीं? When potential difference is applied, these electrons start moving towards higher potential. और क्या करते हैं बोलो? And constitute electric current. If दूसरी चीज देखो, if metals are heated, अब मेटल को क्या करो? हीट करो. If metals are heated at one end पर ही अगर हम इसे वंदना हीट करें, then electron start oscillating and also collides with other electrons and hand over their energy to other electron. In this way, electrons transfer energy from one end of metal to other end of metal. खुद ही कोई टक्कर हो रही हो लोगों में तो अपनी एनर्जी दूसरे को नहीं दे देगा. तो क्या होगा? Heated at one end, then ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे? Starts oscillating. टेम्परेचर कम ज़्यादा कराना हो तो इसका बता देना. Oscillating and collides with, किससे कोलाइड करेंगे? Collides with other electrons and transfer energy to them. So metals are thermally conducting. इसलिए metals क्या हैं? कंडक्ट कर देते हैं. So metals are thermally. ये तो हमारा 3 नेचर हो गया. चौथा नेचर समझिए. थर्ड में हमने हीट एंड कंडक्टिंग पूरा एक्सप्लेन कर दिया. थर्ड पॉइंट कि क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करते हैं, क्यों पूरा एक्सप्लेन हो. चौथी चीज देखो, दैट इज मेटल्स आर लस्ट्रस. ये कैसे होते हैं? इनमें धात्विक चमक होती है. कि अगर उनको देखोगे तो शाइनी अपीयरेंस. Metals are lustrous, they have shiny appearance. ये सभी प्रॉपर्टीज गोल्ड, सिल्वर इन सब में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको नोबल्स मेटल्स भी कहते हैं. मेटल्स आर lustrous, they have shiny appearance. Fifth, that is if metals are banged, then they produce बोलो ringing sound. So these are sonorous. So if metals are banged, they produce ringing sound. So these are sonorous. These are mostly या तो ग्रे कलर के होंगे या सिल्वर कलर के. ज़्यादातर सिल्वर कलर के होंगे. These are mostly ग्रे और सिल्वर. लेकिन गोल्ड तो गोल्ड है. वो एक्सेप्शन हम अलग से लिखेंगे सारे. मोस्टली 2 मेटल है, गोल्ड और कॉपर. उसके अलावा सब पूरा जो 91 का ग्रुप है मोस्टली ग्रे और सिल्वर. मोस्टली ग्रे और सिल्वर 2 ही मेटल ऐसे हैं. बाकी और कोई भी देखोगे, मैं आपको मेटल का पूरा वीडियो भेज दूंगा, उसमें देख लेना, तो पूरा आपको ग्रे और सिल्वर पूरा दिखेगा. ठीक है. और ये करेंगे. These are mostly ग्रे और सिल्वर इन
ओके हाँ बैंक GD पांचवा, बैंक अगर इसको बैंगिंग कर दिया जाए तो इसमें कैसा होगा, ये गुंजन पैदा करते हैं, इसलिए मेटल को क्या कहा जाता है, गुंजायमान। दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड। ओके, दैट्स व्हाई मेटल्स आर कॉल्ड ठीक है। ओके, फैन ऑफ हदीस रिंगिंग साउंड, ये जैसे हमने आपको ये बेल बजा के दिखाई थी, बाउल रिंगिंग बाउल, तो है तो वैसा ही। और क्या क्या प्रॉपर्टी है, दो तीन और बताओ निष्ठा। बोलो मेटल्स, करेक्ट, yes, so metals have high tensile strength, they can bear loads, उन पे पुल बनाया जा सकता है। so metals have can bear load, इनके केबल भी बनाए जा सकते हैं, तो ये लोड को बियर कर सकते हैं। कोयले के पुल नहीं बनते, बियर लोड, so it has हाई। इससे पता चलता है कि मेटेलिक बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। अगला देखिए, बाकी दे हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और बोलिए, मेटल्स आर हार्ड होंगे, सही है कि नहीं, कुछ सॉफ्ट भी होते हैं, सॉलिड होते हैं, हाई डेंसिटी होगी इनकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कोई पॉइंट बच रहा है, हो गया ना सारे। नाउ एक्सेप्शंस, सोडियम and potassium are soft, ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। दूसरा, सोडियम का 100 डिग्री टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट, और जबकि पोटेशियम का 80 डिग्री है। 100 डिग्री पानी में डाल दो तो सोडियम पिघल जाए, और पोटेशियम तो ल्यूक वार्म वाटर पे ही पिघल जाए, और उबलते पानी में सोडियम पिघल जाए, सही है। तो सोडियम क्या है, सोडियम हैज मेल्टिंग पॉइंट कितना है बोलो, 100 डिग्री, तो ये कमी है, लेस मेल्टिंग पॉइंट, एंड पोटेशियम हैज 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, विच इज क्वाइट लो, वरना 1500 से कम किसी भी मेटल का नहीं।
आयरन का 1500 है और कहाँ इनका 100, तो कोई मतलब का है क्या? जो तुम्हारा गैस है इनकैंडिसेंसी उसकी 2000 है, जो बर्नर जलता है ना 2000 के पास ले जाते ही पिघल जाएगा। जिस पे तुम्हारा टम्बलर या पतीला चढ़ा रहता है चाय वाला, तो उसकी इनकैंडिसेंसी कितनी है? इनकैंडिसेंसी 2000 और ये 100 पे ही पिघल जाता है। दैट इज वाइल ये है विच इज क्वाइट लो, विच इज क्वाइट लो। अब देखो mercury is liquid at room temperature while gallium and cesium are liquid at palm temperature। अगर हाथ में गैलियम रख दो तो पिघल जाएगा, वो 37 पे पिघल जाएगा और मरकरी 25 पे ही पिघल जाएगा। ये 25 रूम टेम्परेचर। तो मरकरी कैसा है? हेलाज्रियम। मरकरी इज लिक्विड, उसे पारा भी कहते हैं, at room temperature while बोलो गैलियम एंड सीजियम ये कैसे हैं? दैट इज CS और Ga, ये Hg है। these are liquid, these are liquid at palm temperature। सही है। आपने देखा 7th नंबर पर कहीं जाकर के मरकरी इज पुअर कंडक्टिविटी, लेड तो और भी पुअर कंडक्टर, ठीक है। लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड हीट का पुअर कंडक्टर। लेड हैवी मेटल है, कई बार हमने आपको दिखाया भी होगा। तो लेड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और पांचवी चीज है मरकरी की तुम्हारे में क्या दिखेगी, दोनों का देख लेते हैं। मरकरी का 94 है, ठीक है। मरकरी को छोड़ो, ये ठीक, फिर तो मैग्नीज भी आ जाएगा। इतना ही बस, यही है लेड पुअर कंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी पुअर है, ठीक है। ध्यान दे रही हो ना कनिष्का? तुम्हारा लग नहीं रहा कि ध्यान कमी दे रही हो। गोल्ड हैज, इसका कैसा है बताइए? दैट इज येलो लस्टर, और जबकि रेड ब्राउन लस्टर किसका होगा? मेटेलिक लस्टर, सही है। सो गोल्ड हैज मेटेलिक येलो लस्टर, तो वो सिल्वर तो नहीं है। एंड कॉपर का कनिष्का कैसा होगा लस्टर? बोलो कॉपर का बताइए कनिष्का। भाई जवाबदारी थोड़ी तो बनती है, आसान से सवाल पूछा, कोई बात नहीं। Copper has red brown luster। इतनी बात समझ में आ गई? सही है। अब देखो, जो भी मेटल्स के बारे में हमने देख लिया है कि इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सर वो डायमंड का भी तो है ना? डायमंड का बोला, डायमंड का नॉन मेटल में देखेंगे, मेटल का मेटल में देखेंगे, नॉन मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देख लिया है मेटल्स का। ये सभी मेटल्स हैं, कौन कौन से जो पहले ग्रुप में आते हैं? लीना के रब CS फर। कौन कौन से? लीना के रब CS फर। कौन कौन से? दैट इज लीना के रब CS फर, ये फर्स्ट ग्रुप है। लीना के रब CS फर। हाँ बोलो। लिथियम क्या है? हाँ सॉफ्ट है, ये ज्यादा सॉफ्ट है, लिथियम भी सॉफ्ट है। अब आगे देखो, तो पहले ग्रुप के कौन कौन से मेटल हमने आपको बता दिए, बताइए। लीना के रब CS पर, ये फर्स्ट ग्रुप है, आप वहां से भी देख सकते हैं लीना के रब CS पर। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है? पहले हाँ लिख लो। H तो क्या है? H एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? वैसे हलीना के रब CS पर है, लेकिन H हटा दो तो H तो मैंने लिख दिया। फिर हलीना के रब CS पर। और दूसरे ग्रुप में कौन आएंगे बोलो? बेमग का सरबारा। कौन आएगा? बेमग का बेमग
सर, जैसे ये वाजपेयी लोगों की फैमिली है, ये कश्यप लोगों की फैमिली है, ये पूरी फैमिली है, इनको एक साथ पढ़ा जाएगा। जब आगे की क्लास में जाओगे तो एक चैप्टर लीना केरफ सीएसफर का है, एक बेमक का सरबारा, यही 18 चैप्टर है केमिस्ट्री। तो अगला चैप्टर है बेमक का सरबारा, क्या है, इनकी सबके गुण धर्म ऑल फीचर्स आर सिमिलर। सही। तो दूसरे ग्रुप का कौन हुआ बोलो? उसी तरीके से हम ये चैप्टर भी पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर आराम से निकल जाए। तो दूसरा चैप्टर कौन सा है बोलो? बेमग का सरबारा। बेमग का सरबारा। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद हम लोग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के आगे बढ़ गए। अभी इसका भी लिखा है। इसके आगे 13 पे आओ। 13 पे पाल गाइंटियर। पाल गाइंटियर। देखो, बाल लोगों ने टीएल को गाया। पाल गाइन टीएल। पाल गाइन जीए का क्या मतलब होता है बताओ? गैलियम। पाल गाइन टीएल। तो ये 13th ग्रुप में कौन आया बताइए? पाल गाइन टीएल। PAL बाल, GAIN गाइन और टीएल। दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम। सही है। अब देखो, इसके अलावा 14th ग्रुप कौन सा है? कसी गेसन PB। कौन सा है? कसी गेसन PB। 14th ग्रुप देखो, कसी गेसन PB। कसी गेसन PB। 15th ग्रुप न पी आस सब BI। न पी आस सब BI। इसको थोड़ा कैमरा इधर भी कर दीजिए। न पी आस सब BI। इतनी बात हो गई। 16th ग्रुप देखो, न पी आस सब BI। इसका क्या हो जाएगा? NP। बिल्कुल जो उसके लिटरली मीनिंग है उससे बिल्कुल ये हट नहीं रहा है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ लिखा वही लिख देना। एक भी वर्ड, एक भी मात्रा इधर उधर नहीं। थोड़ा सा आपको 1-2 बार करना है, लेकिन मैंने तो MSc केमिस्ट्री जब कर रहा था एग्जाम तब तक यूज किया। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत आसान हो जाता है। मेरे जो 11-12 के बच्चे हैं सब 99 मार्क्स लेके आए हैं। जो पुराने बच्चे हो आप मिल सकते हैं, KV2 के हो, सबको पूरे केमिस्ट्री में नंबर दिलवाता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो इसकी बात तुमको समझ में आई? न पियास सब BI। 16th ग्रुप ओ शशि टीपो। ओ शशि टीपो। तो 16th ग्रुप कौन सा है बोलो? ओ शशि टीपो। शशि टीपो, ये भी एक चैप्टर है 11th का, ओ शशि टीपो। फिर 17th ग्रुप कौन सा है? फूटे कुल्हड़ बराताई। FCL BRI। अस्टाटीन भी है, बारात आई हैट। दैट इज फूटे कुल्हड़ बारात आई हैट। FCL इसे पहला वर्ड दिया गया, BRI है। सही है। और फिर 18th ग्रुप क्या है? हीनियर कर जेरान। कौन सा है? हीनियर कर जेरान। 18th ग्रुप। अब इसी से हम लोग फीचर पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर में इसी से सब कीवर्ड है कि सबके घर का पता हमें बता दिया, एलिमेंट कहाँ कहाँ रहता है। कोई वर्धमान कॉलोनी में रहता है, कोई मालवीय नगर। पता मालूम है तो उसके फीचर पता चल जाता है। इसीलिए तो छोटे से बड़े जगह पीरियोडिक टेबल हर जगह टंगी रहती है, क्योंकि ये की है, सबका एड्रेस है। इसी से सब पता चल जाएगा।
ठीक है, इतनी बात पता चल गई। लीनियर कट ज़ेरॉन, सर ये बीच वाली बीच का भी लिखा रहा, एक एक करके। अब देखो, नाउ इसको लिखो लीनियर कट ज़ेरॉन। तो 18th ग्रुप कौन सा है? लीनियर कट ज़ेरॉन, लीनियर कट ज़ेरॉन। जे में नुक्ता भी है नीचे, लीनियर कट ज़ेरॉन। ये सारे नॉवल गैस हो गए। अब ये वाले देखो, यहां से 3 के आगे यहां पे स्कटी विक्रमन फेकोनिकुजन, स्कटी विक्रमन फेकोनिकुजन। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इतना याद कर लोगे तो ये अभी तक फायदेमंद है, ये आगे के लिए है, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ, कभी होगा आपके पास निमोनिक्स होगी, याद कर सकते। स्कटी विक्रमन, देखो स्कटी विक्रमन देखो निकुजन, सही है। तो ये 4 में डालना, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड, ये 7th। इसमें सिर्फ के शेल फील्ड है। इसमें कौन कौन सी फील्ड है? KL, और इसमें KLM। जैसे सोडियम आ रहा है तो क्या उसमें KLM ही तो होती है? कौन कौन सी होती है? KLM। इसमें कौन कौन सी होगी बोलो? KLM। और इसमें कौन सी होगी? KLMN, फिर KLMNO, KLMNOP, इस तरीके से, सही है। तो जो पीरियड नंबर है ये सब क्या कहलाते हैं बोलो? पीरियड। इसे क्या कहते हैं? और इधर जाओ तो क्या कहते हैं? अब इन सब के मतलब बताएंगे। तो आप लिखिए स्कटी विक्रमन, ये है इसका 21 नंबर। 20 कैल्शियम तक तुम लोगों ने 9th में पढ़ रखा था, 20 तक एटॉमिक नंबर 20 तक पढ़ रखा था, इसका 20 होता है। तो उसके आगे स्कटी विक्रमन और फेको निकुजन, सही है। अब आगे देखो, वाइजर नबी मॉट क्रूर HP दाग CD। अगला क्या है? वाइजर नबी मॉट क्रूर HP दाग CD, मॉट क्रूर HP दाग CD। वाइजर नबी, नबी को NB कह दो, ठीक है। जैसे नबी होते हैं, पैगंबर लोग होते हैं, नूर तो जानते हैं, तो नबी को NB लिख दिया जाए। सो वाइजर नबी मॉट, देखो मॉट क्रूर HP दाग CD। फिर से समझो, वाइजर नबी मॉट क्रूर HP दाग CD, सही है। वाइजर नबी मॉट क्रूर HP दाग CD। अगला देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट इज वाइजर नबी हो गया। ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ HG, ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ HG। ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ HG। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है, एक भी वर्ड फालतू नहीं है। ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ HG। सो ला हफ्ता वरी ओशीर पटाऊ HG। अकरफ डूबा सगे भाई हंसवा, अकरफ डूबा
सगे भाई अस्मत, दैट इज अक्रफ, डूबा, ठीक है। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबोर्जियम, बोरियम, एशियम, मीटनेरियम, सही है। अक्रफ, डूबा, सगे भाई अस्मत। ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है, फिर नीचे वाले ब्लॉक बाद में करा दिए जाएंगे। इतने आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए। मेरा कहने का मतलब है, इतना लिखने का मतलब है कि मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि बसीजियास सब टी को याद रखो, ये बहुत जरूरी है। सब टी को, ये क्या है बोलो? बसीजियास और सब टी को। तो इस these are the metals and non-metals in periodic tables are separated by metalloids. Metalloids have some properties of metals and some properties of non-metals. So इसके इधर वाले कौन से हुए बोलो? इसके जो इधर वाले हुए वो मेटल हुए, और इसके उधर वाले that is non-metal. अच्छा, हाइड्रोजन उन्हीं के ग्रुप का आता है, सिर्फ इसकी वैलेंसी 1 है, इस वजह से इसके साथ रखा गया आयरन। बसीजियास सबटिको, तो बसीजियास सबटिको कौन है? जियास सब टिको, तो बसी जियास सब, इसका क्या मतलब है? These are metalloids having some property, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टबियम, स्टबियम का मतलब है एंटीमनी, टेल्यूरियम, और क्या है बोलो? पॉलिनियम। धीरे धीरे इनका फेमिलाइजेशन किया जाएगा, बहुत सारे मेटल हमारे पास रखे हुए हैं। चलो, दैट इज बोरॉन। सर कुछ एंटीमनी है क्या? हाँ, एंटीमनी भी है सारे, देख सकते हैं। एंटीमनी तो पहले भी दिखा चुके हैं आप लोगों को, सब दिखाएंगे। अभी धीरे धीरे आपका इससे फेमिलियराइजेशन कराया जाओ, अभी दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। अभी सारी कम से कम 35-40 मेटल तो दिखाई देंगे। अब आगे बोरॉन, सिलिकॉन, इसे क्या कहेंगे? सिलिकॉन, ये क्या है? जर्मेनियम, आर्सेनिक। एसवी का क्या मतलब है? एंटीमनी, वैसे स्टबियम भी कर सकते हैं। एंटीमनी क्या मतलब होता है? टेल्यूरियम, और कौन सा है? पोलोनियम। सो दीज आर बसीजिया सब टिको कौन सा है बताइए? दीज आर 7 मेटलॉइड्स having properties between metals and non-metals. These are also known as semi-metals. इनको और क्या कह सकते हैं बताइए? These are called semi-metals. Metalloids भी कहते हैं या half metal, also called. सही है। अब जरा चेक करो, हमारे इस पीरियोडिक टेबल में जो ब्लैक कलर के सभी दिखे हैं वो सॉलिड हैं। मेटल में देख लो, ब्लैक में, क्या ऐसा तुमको मेटल में कोई ब्लू कलर का दिख रहा है? अगर ब्लू कलर का दिखेगा तो कैसा होगा बताइए? ब्लू कलर का सिर्फ मरकरी दिख रहा है आपको? ठीक है, तो उन सभी के बारे में समझें।
ये देखो, अच्छा इसके इधर सभी मेटल हो गए। अब आगे देखिए, ब्लू कलर वाले में Hg है, और बोलो दैट इज गैलियम, और क्या है Cs है, फ्रांसियम भी है। फ्रांसियम देखो, फ्रांसियम भी ब्लू कलर का ही होगा, सही है। तो ये सारी चीजें ये हमने अभी मेटल में देखा है। अब जब नॉन मेटल में देखेंगे तो उधर का देखेंगे, बाकी सब ब्लैक है। बाकी कैसे हैं? अच्छा, जो रेड कलर के दिखेंगे वो सब गैस है। अब नॉन मेटल की बात करो, नॉन मेटल में गैस कौन कौन से चेक करो। ये सभी नोबल गैसेज हैं। ये सभी क्या है? ये सभी नोबल गैसेज हैं। और बाकी गैस और कौन कौन सी? ये भी गैस है। ये क्या है? दिस इज गैस। फ्लोरीन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो आपको गैस समझ में आ गई कौन कौन सी? जो ब्लू होगा, जैसा कि जस्मिता ने बताया, वो लिक्विड होगा। तो कौन लिक्विड होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्लू कलर का है। अब बाकी जो सब ब्लैक ब्लैक कलर के हैं वो सब क्या है? दैट इज सॉलिड। मेटल की बात नहीं की जा रही है, उसके इधर तो नॉन मेटल ही है। नॉन मेटल में फेज की बात की जा रही है कि जिस जो ब्लैक कलर के नॉन मेटल में कार्बन क्या है? सॉलिड नहीं है। फास्फोरस क्या है? वो भी सॉलिड है। ठीक है कि नहीं? तो ये सब इनकी बात है, सही है। तो इसमें अब हम नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी लिखे। ये सब जो रेड कलर है, तो रेड कलर किसके लिए है बताओ? रेड कलर गैस, नोबल गैस नहीं, सिर्फ गैस। नोबल गैस ये वाली है, सही है। ये लास्ट वाली नोबल गैस। लास्ट वाली क्या है? अच्छा, अब ये बताओ जो ब्लू कलर है वो क्या है? लिक्विड। और जो ब्लैक कलर है, तो मान लीजिए यहाँ कुछ ब्लैक कलर है तो वो सॉलिड, सही है। हाँ, लास्ट वाली लाइन का ये मतलब ये जब तक नोबल गैस सॉरी ये सब नोबल गैस है। हाँ, ये वाली नहीं है। रेडियो एक्टिव मेटल्स का मतलब है कि किसी के उस रेडियो एक्टिव मेटल के पास आप चले गए, जैसे यूरेनियम है, तो उसका एक अल्फा बीटा गामा आपके अंदर गया तो आपका कल्याण हो जाता है। तो वो ऐसी चीजें कि कहेंगे अरे उसके ऊपर गामा रेडिएशन गिर गया था जब भी वो मर गया, ऐसा होता है, सही है। तो उनसे ऐसे हार्मफुल रेडिएशंस निकलते रहते हैं कि जिसकी वजह से BARC जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ 40% ऐसे लोग हैं जिनको बच्चा नहीं हुआ। मेरा छोटा भाई वहीं काम करता है। उनको बचावा, हाँ? उनको बचावा। हाँ, उनको हो गया। लेकिन वहाँ पर क्या है, रेडिएशन के बहुत आफ्टर इफेक्ट्स। इवन उनकी किडनी डैमेज हो गई थी तो मदद नहीं दी। बहुत सारी दिक्कतें आ गई, सही है नहीं? रेडिएशन हार्मफुल है। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में चर्चा करें और मेटल फिर इनका फैमिलियराइजेशन करें। धीरे धीरे इसको रीड करेंगे, बोल क्या रही है। चलो ये हटा दें, इधर का हटा देना, हो गया। चलिए, दैट इज फिजिकल, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और कितना बढ़ा दें? जितना है उतना ही बड़ा रहेगा, उससे ज्यादा कैसे बढ़ाएगा? ये कंबल लेके आती नहीं इसे। सर कंबल उम्बल लेके आया तो क्यों सटी? ठीक, हाँ बोलो। ये जैसा आपने अलग-अलग के लॉ जो भी है सब सॉलिड है। सब सॉलिड है, ब्लैक वाले सब सॉलिड है, ये गैस है, ये ब्लू वाले, ठीक है। अब हम नॉन मेटल को पढ़ें, ठीक है कनिष्का? नॉन मेटल पढ़ें। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी दोनों की केमिकल भी देखी जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल। नॉन मेटल क्या होते हैं? दैट इज ब्रिटिल। एक धातु है, एक अधातु। नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटिल का मतलब क्या होता है? भंगुर। If
हैमर्ड देन दे ब्रेक इनटू पीसेस। इनमें कोई क्या नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, सही है। इफ हैमर्ड, कोयले को मारो, कुछ नहीं, आपकी जो पेंसिल है, पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट है, नॉन मेटल, वो कार्बन ही तो है, उसको पीस पीस के चूड़ा बना सकते हो। सो इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस, इट कैन बी broken into pieces। ब्रिटिल, ब्रिटिल भी है। वैसे तुमने ग्लास और ये आइटम्स होता है उसमें फ्रेजाइल वर्ड पढ़ा है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल जिसमें टूट फूट हो जाए उसको क्या कहते हैं, फ्रेजाइल। तुम ब्रिटिल वर्ड भी यूज कर सकते हो, फ्रेजाइल भी यूज कर सकते हो, ब्रिटिल कॉमनली यूज है। इसका एक दूसरा सिनोनिम क्या है, फ्रेजाइल। जो ग्लास के आइटम किसी में अमेज़न में आते हैं तो उसमें लिखा रहता है इट इज फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। अगला देखो, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। ये कैसे हैं, नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई धात्विक चमक नहीं होती, शाइनी नहीं होते, ठीक है। सल्फर को देख लो, सल्फर इस तरीके का है, येलो कलर का, तो क्या उसमें कुछ लिखा है ऐसा, लेकिन ऐसा ही सल्फर भी होता है, ठीक है। यही है सल्फर, गंधक। प्याज में, लहसुन में, ये जिनमें पंजेंट स्मेलिंग चीजें उसमें सल्फर पाया जाता है। देहरादून में सहस्त्र धारा है, वो पूरी गंधक ही गंधक। सल्फर को क्या कहते हैं, गंधक। उसमें अगर आपने स्नान कर लिया तो शरीर के और त्वचा के सभी रोग मिट जाते हैं। और हमारे देश में अभी 5 ट्रिलियन टन सल्फर ऑस्ट्रेलिया से मोदी जी अनुबंध करते हैं। अब अगले 30 सालों तक हमें सल्फर की कोई कमी नहीं, सही है। तो इस तरीके से इनमें कोई लश्कर दिख रहा है क्या आपको, सल्फर में, येलो कलर के सल्फर में, तीसरी रो में जो रखा हुआ है, कोई लश्कर नहीं। और कार्बन में भी कोई लश्कर नहीं होता, कोयले में कहाँ कोई लश्कर होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। तीसरी चीज क्या है, इसी तरीके से जो फास्फोरस है, जो माचिस होता है, माचिस के जो आगे टिप होता है उसके ऊपर क्या होता है, फास्फोरस। तो ये रेड फास्फोरस है, इसमें कोई लश्कर है या कुछ है बताओ। ये माचिस के टिप वाला पी, इसे क्या कहते हैं, फास्फोरस। इसकी स्मेल करो, माचिस जैसी है। इसमें जरा सा एक स्पार्क दे दो तो बहुत तेज ब्लास्ट हो जाए, ऐसी फास्फोरस। माचिस की तीली क्या है, माचिस की तीली की है, तो ये रेड फास्फोरस, ठीक है। इसमें आ रही फास्फोरस, माचिस की तीली जैसी है, उसे जैसे माचिस की तीली वही है फास्फोरस। इसको क्या कहते हैं, ये देखिए, इट इज फास्फोरस। सब एक तरह से फैमिलियर कराएंगे, इसे लिखा लिखा है रेड फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस आपको पता चल गया, सल्फर पता चल गया, ठीक है। इसको ऐसे डब्बे में क्यों रखा हुआ है, क्या चीज, ये इसको ऐसे डब्बे में क्यों रखा हुआ है, वैसे क्यों नहीं रखा? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सल्फर आपको दिखाया जा चुका है, सल्फर कैसा होगा, ये देखो। अभी यहाँ पे नहीं है हमारे पास, क्योंकि अपने पौधों में डालने के लिए यहाँ से मैं ले गया था, तब से वहीं गार्डन में पड़ा हुआ अब। लेकिन सल्फर ऐसा होगा, कैसा होगा, इसका क्रिस्टलाइन नेचर का रखा हुआ होगा तो दिखा देंगे, देख लेते हैं। अगर होगा तो पीछे रखा हुआ है। कोई बात नहीं। अब ये देखिए, दो नॉन मेटल आपने देख लिए। सर वो लास्ट में देखो, है, होगा तो कहीं रखो, कोई बात पीछे लास्ट। नहीं। अब देखिए, ये आयरन है, इसको आयरन को देखिए पीछे भी बढ़ा दीजिए, और कॉपर, दिस इज कॉपर। ये भी पीछे बढ़ा दो। ये लेड है, लेड पीछे बढ़ाइए,
इससे भी फेमिलियर होइए। लेड को, ये बहुत भारी मेटल है, हाथ से मोड़ा भी जा सकता है, काफी मोटा है, लेकिन इसको हाथ से मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। मोड़ सकते हैं क्या? इट इज सो, ये लोग मोड़ देंगे, आप भी मोड़ देंगे। लेड पीछे दिखाओ। रोडियम, रोडियम आगे बढ़ा दो। इससे ज्वेलरी बनती है, कॉपर। ये कॉपर। रोडियम उसी में डाल देना। ये बहुत कॉस्टली हैं, कई तो कई हजार के। ये हाँ ज्वेलरी है रोडियम। ये मुड़ जाएगा, मोड़ो मोड़ो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मुड़ जाएगा। ठीक है, आगे दे दो। ये लो मरकरी, मरकरी को सावधानी से बढ़ाइएगा। दिस इज मरकरी, इसमें लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ाते जाओ। मैग्नीशियम, रेडियम, रेडियम रात को चमकेगा। ये गोल्ड है। ये सिल्वर है, थोड़ा सा टार्निश हो गया, रखे रखे कोई बात नहीं। थोड़ा कलर का चेंजिंग। नायोबियम, इसके मैग्नेट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। मॉलिब्डेनम, देखो एमओ को क्या कहते हैं? मॉलिब्डेनम। एमओ लिखा हुआ है। एंटीमनी है क्या? एसबी, एंटीमनी। एंटीमनी डीजन। एंटीमनी क्यों आ गया है? एसबी। एंटीमनी क्यों आ गया? ये आंखों का सूरमा बनता है इससे। हाँ? लेड, ये मुड़ जाएगा। अब आगे देखिए। इसको हाथ में ले सकते हैं क्या? हाँ? इसको हाथ में ले सकते हैं? हाथ में क्या कर सकते तो ले सकते हैं? हाथ दे सकते हैं। आगे देखिए। हाँ? लेड को सीधा ही रखिएगा, लेड उल्टा मत करिए। ये कार्बन है, कार्बन को भी पीछे करो। ये हो गया तो इसको कैप के साथ लगा दीजिए। खुलेगा नहीं, वो एक्टिवेटेड है। मतलब इसी में तुम कच्चे आम ये सब रख दो तो ये जो आम पकाए जाते हैं ना, ये पका देता है। खोल देंगे तो अभी क्या होगा? हाथ में बिल्कुल गर्म लगने लगता है, एक्टिवेटेड है ना। ये देखो क्या, ये सूरमा है, जो भोपाली सूरमा, भोपाली का नाम सुना होगा ना। ये सोडियम, ये बिल्कुल इसको हमने रखा हुआ है पैराफिन में। तो अगर ऐसे होगा तो ये ऐसा अलग कैसे? हाँ ऐसा ही हो जाएगा, कट जाएगा तो चमकेगा। अरे ये मोड़ टूट गया। ये है सोडियम, सोडियम ऑयल, हाँ ऐसे ही मोड़ दोगे बिल्कुल सॉफ्ट है। उसी ये सोडियम है, देख लो सही है। अब आगे देखो,
ये कौन सा है? सोडियम। ये देखो क्योंकि इसके प्रेशर जगह सर ये पाना आगे की बात करें सर SB का मतलब क्या है? स्टबियम एंटीमनी सोडियम रोडियम 8000 का हुआ इतना तो इसीलिए तो बोला इसको इधर उधर गिरे नहीं एक गुंदा भी गिर गया तो 1000 रुपए की चीज नीचे गिर जाएगी। अब देखो इतनी बात हो गई अब बोलो ये लो है मॉलिब्डेनम एमओ लिखा है उसमें मॉलिब्डेनम सही है। चलो अभी कुछ हम लोगों ने देख लिए कुछ बाकी हैं। अब आयोडीन देखो आयोडीन लश्चरस होता है कई बार दिखा चुके हैं फिर से दिखा ये देखिए ये मरकरी है इसको थोड़ी मात्रा में भी देख लो पीछे भी बढ़ा दो ऐसे ही बस तिरछा नहीं करना सीधे सीधे देखना पेपर पे रेडियम की मेटल की कोटिंग दी गई है मरकरी है वही चीज है मरकरी एक्टिवेटेड का मतलब है कार्बन लेकिन हाथ में डालोगे तो बहुत गरम लगेगा इससे फल पकाएगा मरकरी है 13.6 टाइम्स है चलो ये है एक लिया तो इधर दे दो सर ये मैं बोल रहा हूँ कि हाँ चलो आगे बढ़ो और ये हो गया बाकी कॉपर रेड चलो अब हम देखते हैं दिस इज ब्रोमीन ये क्या चीज है ब्रोमीन वाटर देख लो लिक्विड ब्रोमीन सही है इसी को अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये ऊपर चला जा रहा है और इसी में से धीरे धीरे आप देखो फवारा निकलने लगेगा ये बॉयल होने लगेगा ऐसे ही हो रहा है हो रहा है कि नहीं ये देखो सही है नीचे वार्मथ की वजह से बॉयल होकर ऊपर निकल रहा है तो ये ब्रोमीन वाटर भी आप लोग देख लो सर अगर ये हाथ पे गिरेगा तो क्या होगा ये इसके ट्रेसेस भी जानलेवा हैं ये बट लोग तो हाथ में खेलते हैं नहीं करना चाहिए वही चीज है कार्बन ये देखो मर्क्यूरी देखिए सर ये तो 2000 आगे की बात करें आयोडीन आप लोग देख लें बस एक चीज सर ये क्या सर ये मैग्नीशियम ही है सर ये चेंज सर ये डायमंड वायर है ये क्या है उसमें डायमंड वायर लिखा हुआ है मरकरी के साथ मत करिए ये नाइट के लिए वो है मरकरी को हिलाओ डलाओ नहीं गिराओ भी नहीं सर ये क्या है ये देखो आयोडीन ठीक है मॉलिब्डेनम क्या होता है क्या वो बोलो क्या चीज मरकरी खोल दी क्या ये है जब
जितना बोले उसी तरह से इंस्ट्रक्शन पे स्मार्ट रहने की कोशिश नहीं करो, जानलेवा हो सकता है। कितने साइंटिस्ट बन गए, टॉप साइंटिस्ट, YouTube में पढ़ते नहीं हो क्या? मैंने कहा नहीं सर, इसका पार्ट ये अलग है। फोन है देखो ये रोडियम मॉलिब्डेनम, ये देखिए आयोडीन, ये देखो आयोडीन, देखो हाथ में कैसे सब्लिमेट हो रहा है, रखते रखते नीचे ग्राम हो, ये देखो नीचे ये में प्राइस खत्म होता है, नीचे देखो आयोडीन नहीं सब्लिमेट होता है, देखो आयोडीन सब्लिमेट, आयोडीन देखो लस्ट्रस होता है, बता दे ऐसा बहुत कॉस्टली है, इसके साथ सप्लीमेंट होता है, ये that is neodymium, ये आयोडीन मेरा ही सप्लीमेंट होगा, वो मैग्नेटिक नेचर है नियोडाइमियम सप्लीमेंट। चल हाँ सर, ये ज्वेलरी का है, सर ये आयोडीन है, सर मरकरी को हाथ में मरकरी के साथ आप एक साथ में डाल देना, ये क्या है आयोडीन, लो भाई सप्लीमेंट बता के ना ये भाई सप्लीमेंट होगा। भाई ये ले भाई, अरे ये क्या नाम है इसका, सुनील इसी से थायरॉक्सिन बनता है, ये खा भी लिया जाए तो कभी भी गड़बड़ी नहीं, मेटाबॉलिज्म को हाई। अब आगे की बात करें, सब लोग जमा करो आगे बढ़ाएंगे। क्या लेड एंड कॉपर के सिक्के, चलो अब इसको इसमें डाल दो पेपर से, देखना नहीं है ना, जरा साइंस का कुछ होने। चलो जमा करो आगे बढ़े, अभी इतना फेमिनाइजेशन हो गया ना, बाकी जमा कर दीजिए। ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम भी बहुत कॉस्टली है, और ये निकिल है, निकिल ऐसे दिखा दे, देखो ये निकिल ऐसा निकिल निकिल लेड एंड कॉपर के सिक्के, ये वही लेड एंड कॉपर के सिक्के, ये क्या निकिल, अरे हाँ ये उसको ये देखो निकिल, ऊपर भी नहीं आ रहा, निकिल शाइनी, डायमंड इधर डायमंड अब आगे की बात करें, जमा करिए सब। अरे मिल ही नहीं रहा ये तो देते हैं अभी मिला है सेलेनियम देख लीजिए, सेलेनियम ये बढ़िया चीज है दिस इज ये मेटलॉइड है आर्सेनिक, ये क्या है आर्सेनिक, मेटलॉइड आर्सेनिक,
AS सर यहाँ पे नहीं जा सकता आर्सेनिक आगे टाइम आगे बढ़ गई है मेटलॉइड है ना मेटल है ना नॉन मेटल लश्चर की थोड़ी प्रॉपर्टी इसकी लेकिन टूट भी जाता है AS आर्सेनिक टूट जाएगा लेकिन लश्चर है ये सेमी मेटल है मेटलॉइड ये देखो आर्सेनिक ना ये मेटल है ना नॉन मेटल आर्सेनिक ये देखिए दिस इज आर्सेनिक बीच का ये सेमी मेटल टूट भी जाएगा लेकिन फिर भी लश्चर है अभी वो वो टेक्सचर से बनते हैं सर ये सेमी मेटल ठीक है चलो अब आगे बढ़ेंगे चलिए ओके बाकी किसी के पास है तो इधर बढ़ा दिए उसको पहनना नहीं है आगे जमा करो टीचर तो जानते थे ये ले ये क्या ओके चलिए ना वही चीज बार-बार करें दिखाई नहीं इन्होंने ये मैं और किसी के पास है इधर कुछ लाओ दे दीजिए पूजा हमने देखा नहीं चलो देखने नहीं दे रही राइट और किसी के पास कुछ है इसके मैग्नेट लाओ जमा चलो सर वही है ये देखिए हैं? चलो आगे बढ़े नाउ रखो भाई रखो उसको उसी में डाल दो आता है हो गया अब देखो नॉन मेटल्स ऑन कर दीजिएगा अब उस पर ध्यान मत दो वो सही है छोड़ो ठीक है नॉन मेटल्स कैसे होते हैं अभी आप लोगों ने ब्लैक एक्टिवेटेड कार्बन देखा उसमें कोई लश्चर थी आयोडीन में थी लेकिन उसको हम अलग से एक्सेप्शन में लिखेंगे अदरवाइज फास्फोरस में भी नहीं थी कार्बन में भी नहीं थी किसी में थी नहीं थी तो इसलिए नॉन मेटल में लश्चर नहीं होती दीज आर नॉन लश्चर नॉन मेटल्स आर नॉन मैल्येबल नॉन डक्टाइल नॉन malleable and non-ductile. These are अगर इनको बैंग करो कोयले को तुम हैमर करो तो कोई इसमें गुंजन की साउंड नहीं आएगी तो इस वजह से इसमें क्या होगा दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इस वजह से नॉन मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस नेक्स्ट चीज क्या है दे कैन नॉट बियर लोड सो दीज आर हैविंग पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती ही नहीं टेंशन बियर ही नहीं कर सकते सो नॉन मेटल्स कैन नॉट बियर लोड so do not have tensile strength non metals are mostly
कलरफुल, नॉन मेटल्स मोस्टली कलरफुल होते हैं। अगर फास्फोरस को देखा जाए तो ये रेड फास्फोरस भी हो सकता है, व्हाइट फास्फोरस भी हो सकता है, ब्लैक फास्फोरस भी हो सकता है। जबकि कार्बन का क्या कलर होगा? तो कार्बन का कलर ब्लैक होगा। सल्फर का कलर क्या होगा? येलो कलर का होगा। और ब्रोमीन का कलर क्या होगा? ब्रोमीन एक लिक्विड भी है और इसका कलर रेड होगा। और आयोडीन का आपने कलर देखा होगा, ये पर्पल है, लश्चरस है लेकिन पर्पल कलर का होगा। दैट इज आयोडीन पर्पल। इस मामले में गैसेस भी पीछे नहीं है। जो क्लोरीन गैस है वो लाइट येलो कलर की है, जबकि फ्लोरीन गैस ग्रीन कलर की है, ग्रीन येलो कलर की है। तो इससे ये पता चलता है कि दीज आर कलरफुल। ये कैसे हैं सारे? नॉन मेटल्स आर मोस्टली कलरफुल, और इसके अलावा दीज आर मोस्टली गैसेस। और इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है? नॉन मेटल्स आर, दीज आर मोस्टली गैसेस। वैसे तो 17 नॉन मेटल है, जरा काउंट तो करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और हाइड्रोजन मिला दो तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। सो नॉन मेटल्स इसमें सारे के सारे जो रेड कलर से बनाए गए हैं, दीज आर मोस्टली गैसेस। वन इज लिक्विड, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है? वन इज liquid, that is Br, and others solid। कहा जाए तो ना, देखिए अगर गैसेस की बात की जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर हीनियर कर ज़ेरान, हीनियर कर ज़ेरान, ये सभी की सभी गैसेज हैं। लिक्विड की बात की जाए तो ब्रोमीन है, और सॉलिड की बात की जाए तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है। देख लो, फास्फोरस भी आएगा, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम, ये भी आपने देखा था, आयोडीन, फास्फोरस और सेलेनियम। These are having low melting point and low boiling point, क्योंकि जब गैस हैं तो इनमें क्या बॉन्डिंग है? So these are having low melting point and low boiling point। कितनी सारी बात हो गई। अब हम देखेंगे द एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या देखेंगे? एक्सेप्शंस। इनके अपवाद क्या हैं? एक एक्सेप्शन बताओ वंदना, दैट इज, बोलो नॉन मेटल का। दैट इज डायमंड इज शाइनी, हाउएवर इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इवन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो पेंसिल है उसमें भी चमक होती है कि नहीं होती है? शाइन करती है। आयोडीन एंड ग्रेफाइट, these are allotropes of carbon। कार्बन के ही फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स। सो these क्या कह सकते हैं? बोलो, आयोडीन इज लस्ट्रस। कैसा है? लस्ट्रस। दूसरी चीज ग्रेफाइट, वैसे तो ये नॉन कंडक्टर है, सामने लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख लो, these are bad conductor of heat and electricity। ये पॉइंट लिखा नहीं है, 9th पॉइंट लिखो, bad conductor of heat एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कौन सा है? ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है ना। आपका ध्यान हो गया, आप हंस के हो रही हैं। चोरी चल, अब आगे का बात देखो। आयोडीन इज लश्चरस। दूसरी चीज क्या बताई गई? दैट इज ग्रेफाइट, कि नॉन मेटल है बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके इलेक्ट्रोड्स भी बनाए जाते हैं। सही? तो लिखो ग्रेफाइट कैसा है? ग्रेफाइट इज
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लश्कर से लेकिन होता तो वो तो लिख सकते हैं। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इसका है बोलो इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरी चीज कहने को तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन 5000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का है, 5500 डायमंड का है, जो सभी मेटल से काफी ऊपर है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द जो ऑल द। तो इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट इज वेरी हाई। कितना पहुंच जाता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इज वेरी हाई। हमने कहा इसमें लो है, वो हम कार्बन एंड कंपाउंड्स में देखेंगे ये ऐसा क्यों है। सिर्फ अभी हम लिख लेते हैं कि ये हाई होता है। तो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। ये सब इसके एक्सेप्शंस है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट फिर बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। ठीक है, इनके हमने तो लो लिख दिया, फिर वो भी ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। सही। अगली चीज देखिए, दैट इज जो गैलियम है वो रूम टेम्परेचर पर कैसा है। देखो गैलियम रूम टेम्परेचर पर गैलियम लिक्विड है, अदरवाइज ये कैसा होगा। गैलियम स्पून, Gallium spoon. ये गैलियम का चम्मच देखो, चम्मच सही है। सिर्फ 37 डिग्री, हाथ में इसे ले लो ये पिघल जाए, ऐसा चम्मच है। पानी में पिघलने लगा जबकि हल्का गुनगुना पानी है। सही है, ये आपने देख लिया। अब देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। अब हम लीना केरप सीएस पर बात Reactivity of करेंगे। alkaline metals. देखो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। लीना केरप सीएस पर फर्स्ट ग्रुप देखो, मेटल की रिएक्टिविटी देखो। हमने सोडियम को पानी में डाल के दिखाया था, ये पूरे 2 पैनल हमारे पूरे आग लग गए थे। अभी आप यहाँ सही, जस्ट पानी में डालने से इतना हो जाता। ठीक है, अब देखो ये देखिए, पानी टच करते ही क्या हो रहा है। अगर एक छोटा सा इतना बड़ा पीस झील में डाल दिया जाए तो क्या होगा। देखो झील में डाल दिया तो आपने देखा कैसे धुआं उठ रहा है, इससे आग भी लग गई है। देखो तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। अभी सभी तो क्वेश्चन करेंगे, आप इसको देख लें पहले। देखो कितना ऊंचा है, जरा सा डालने वाटर के पोटेशियम और ज्यादा। ये देखो डालते ही कैसा हो रहा है, रुबीडियम और ज्यादा, लीना के रब, अब आर भी आ गया। पानी में अगर डाल दें तो आसपास के इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। सीजियम देखो उससे ज्यादा, इसने बीकर ही तोड़ दिया। तो सीजियम अगल बगल अगर होगा, देखो सब इसने डमी को भी उड़ा दिया।
और इसके बाद आता है फ्रांशियम। फ्रांशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इसको अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये शिप है और वो पीछे फ्रांसियम। देख लो, पीछे फ्रांसियम है, आगे शिप। तो कितना ज्यादा विग्रस रिएक्शन। ठीक है, आज की क्लास यही तक। सर कितना बड़ा चक्रा होगा? इतना बड़ा ही। सर इतना बड़ा चक्रा सर ये तो इलेक्ट्रिशियन है। हाँ? अरे भाई मिलेगा नहीं, आप लोगों को मिलेगा। नहीं सर है, वैसे कहाँ मिलता है? ये बहुत हाईली जो गवर्नमेंट के वो होंगे ना ब्लॉक्स, वहाँ मिलते हैं। सोडियम हम लोगों को 3 चीजें मिल पाती हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। हाँ? सोडियम ये 150 रुपये, ये आसान है। कहाँ से मिलता है? अब मैं तो दिखाता हूँ अपना जायसवाल क्लासेस का सर्टिफिकेट, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें हमें दे देता है। तो साइन लेता है हमसे, वो लिखवाता है, तो एफिडेविट बन कर देंगे। हाँ? और में कुछ नहीं होगा। नहीं। चलो, ये सब नहीं है, नॉन मेटल सर्कल्स आएगा सर। जो सर ये कितने का पड़ा? हैं? कितने का पड़ा? 6000 के होंगे। प्लैटिनम सस्ता। ऐसे ये कोटेड है बस। क्या? सर्कल्स आएगा और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और